नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। देखो बेटा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। तो आपका भी कोई तो फर्ज बनता है ना मेरे प्यारे दोस्त। क्या कि आप लाइक करें, कंटेंट कैसा लगा वो चीज़ कमेंट भी करें, और साथ में अच्छा कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपके दोस्त को भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। और भगवान ने कहा था क्या, अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी क्या होगा, अच्छा होगा। आपने पढ़ा, आपके लिए अच्छा हो गया। आपने अपने दोस्त को शेयर किया, उसने भी अच्छा कंटेंट पढ़ा, तो उसके लिए भी अच्छा होगा। वो अच्छा होगा तो वो आपको दुआएं देगा कि मेरे दोस्त ने मुझे शेयर किया था, जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल गए। समझ गए। तो कर्म कैसे काम करते, तो कर्म करो नालायक को। पहले पढ़ना है, दूसरा अपने दोस्तों को बताना। समझ गए बात को। तो समझ गए तो आगे बात करते हैं अपने टॉपिक की, और टॉपिक है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब तक हमने फ्यूचर की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली। चौथी क्लास में क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि भविष्य में फ्यूचर में हमारे किसी एक्शन का जारी रहना और उसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाना, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। कैसे कैसे अभी तक तो शायद 9 बजे से मैं सो रहा हूँगा, 10 बजे तो पापा ऑफिस से घर आ रहे होंगे। तो सोचो एक बात, इस बात को अपना दिमाग लगाओ। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, कुछ ऐसा, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। हमने एक्सपेक्टेशन लगाया कल का संडे है। कल का क्या है, संडे, एकदम मस्त मज़े से काम करने वाला दिन है अपना। कोई हेडक नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दिन हफ्ते में मिलता है, मस्ती से एंजॉय किया करो। तो बोलते हैं संडे आने वाला है, मैं सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा हूँगा। हमें तो वही याद आता है सर, हमें बचपन में वही याद आता था, कुछ ही नहीं आता था और। तो आई बात समझ में कि फ्यूचर में किसी एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ पार्ट अभी जारी होगा, तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। तो आइए बेटा, है तो बहुत आसान, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें हैं। हमने जैसे हेल्पिंग वर्ब को सीखा, कौन सी कहाँ क्यों यूज़ हो रही, तो वो इसमें भी आएगा। वो थोड़ी सी उलझन आगे भी है, उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। मिस्ट्री जो इसमें भरी पड़ी है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय सेंटेंसेस और थ्योरी के। तो थ्योरी में आपने समझा, अब उसको बाय सेंटेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, पहले पहले शुरू करते हैं, पहले पहले प्यार के साथ। आइए, तो बेटा है सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब। और मेरे दोस्त बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर जी। विल और शैल। क्या होती है, विल और शैल। लेकिन सर ये तो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट के लिए मैंने अभी आपको बात की थी क्या, हैव। तो यहाँ पे भी हैव लगा देंगे। और कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म, लेकिन वो बी के बिना नहीं आती, तो क्या लगा देंगे, बीन। क्या लगा देंगे, बीन। आई बात समझ में। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब वही विल का यूज कहाँ करते हैं, विल, ही, सी, इट, नेम, यू और दे।
आगे बात समझ में मेरे दोस्त आया क्या कुछ समझ में? और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? आई और वी। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पे मत जाओ, इन दोनों पे केवल इतना याद रखो विल कहाँ यूज होता है, बाकी वही कहानी है। शैल कहाँ यूज होता है? आई और वी के साथ में, कहानी वही पहले वाली है। इसमें समझने की बात ये थी कि यहाँ हैव क्यों आया, बीन क्यों आया, हैव क्यों आया, बीन क्यों आया, क्योंकि ये तो हमने याद कर लिया, रट लिया इस बात को तो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन आता है, शैल हैव बीन आता है। लेकिन सर मुझे ये बताओ हेल्पिंग वर्ब तो एक होती है हमेशा, तो ये दो दोस्तों को क्यों बिठा दिया इसके साथ में? बीन और हैव को क्यों बिठाया, बीन हैव को क्यों बिठाया, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले इसके बाद में क्या देखो, उसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मैंने कहा था क्या कि जहां पे भी कॉन्टिन्यूस आएगा वहां आईएनजी फॉर्म कंफर्म है आएगी, उसके बिना हम कॉन्टिन्यूस बना ही नहीं सकते। फिर बेटा अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो टाइम भी आएगा इसमें। क्या आएगा? टाइम। और अगर टाइम आएगा तो टाइम को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा भाई? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लो, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? फॉर का यूज करते हैं। और पॉइंट के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? सिंस का यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त फ्यूचर में सिंस नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको भी, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, काटना है उसको लिख के। क्या आता है? फ्रॉम आता है। हाँ जी सर। अब बेटा यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किस बात पे कि सर बुक में सिंस लिखा हुआ है, बेटा वो बिल्कुल 100% गलत लिखा हुआ है। सर टीचर ने भी सिंस बताया था, बिल्कुल 100% गलत बताया था आपको। फ्यूचर में आपका सिंस नहीं हो सकता, सिंस के जगह पे क्या आता है बेटा? फ्रॉम आता है। किसको? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको सिंस और फ्रॉम की, तो आइए बेटा, क्योंकि मुझे ये डाउट आपका क्लियर करना है। सिंस, सिंस बड़ा अच्छा दोस्त है अपना। देखो किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन इसमें क्या है देखो, ये पास्ट से स्टार्ट होके प्रेजेंट तक आ सकता है, या फिर पास्ट से पास्ट में ही रुक सकता है। ये दो कंडीशंस को दिखा सकता है। किसको? पास्ट में स्टार्ट हुआ प्रेजेंट तक आएगा, पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही रुक सकता है। इट मीन्स बेटा यहां पे इधर ध्यान देना, क्या ये किसी भी एक्शन का, क्या एक्शन का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से प्रेजेंट तक या स्टार्टिंग पॉइंट से पास्ट तक। लेकिन जो एक्शन स्टार्ट नहीं हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा भाई? जो एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा? तो आप फिर से फ्यूचर में कैसे लगा दोगे भाई? है पॉसिबिलिटीज की। इसी तरह से फ्रॉम को बेटा कुछ ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। इसको तो बेटा क्या होना चाहिए? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। एक यहां से स्टार्ट हुआ और एक दूसरा। क्या कहा मैंने? यहां पे भी टाइम और टाइम। बात को समझने की कोशिश करना, आसान है, बट समझ नहीं पाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फ्रॉम को क्या चाहिए? ओनली टाइम। क्या चाहिए? ओनली टाइम ड्यूरेशन, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए।
जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी से मतलब नहीं है इसको, बस मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। फिर चाहे आप तुझे पास्ट में लेके जा, फ्यूचर में लेके जा, कहीं पे भी लेके जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चलता जा, मैं तेरे साथ साथ चलता जाऊंगा। दूसरी बात, ये फ्यूचर को खींच के ले आता है किस पे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट को खींच के ले जाता है किस पे? फ्यूचर में। ठीक है, ये बेटा पास्ट में भी यूज हो सकता है। कहां? पास्ट से प्रेजेंट में भी आता है। तो फ्रॉम तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जगह आ सकता है, लेकिन सिंस जो है आपका वो केवल पास्ट में और प्रेजेंट में, दो ही केस में आ सकता है। फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब जिन जिन टीचर्स ने आपको ये बोला है फ्यूचर में सिंस और फोर आता है, सिंस और सिंस आता है, सिंस आता है, वो बिल्कुल 100% गलत बोला है बेटा। क्या कहा मैंने? 100% आपको गलत बोला गया। अब मैंने एक्सप्लेनेशन कर दे दी आपको कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सिंस को स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, और जो एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा। आई बात समझ में? इसीलिए हम फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते। अब आ जाओ अपने कंसेप्ट पे इधर। तो ये आपकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो गई, इसी को हम बाय सेंटेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दोस्त ले, तो लो जी, सीमा will have been, Seema will have been walking. सिंस को ऐसे लिखोगे और फिर ऐसे काटोगे और फिर लिखोगे क्या? फ्रॉम। नोट्स में जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है, इस बात पे मत जाना कि काटा पीटी कर रहे हैं। काटा पीटी नहीं कर रहे हैं हम, हमें याद रहेगा, जब भी नोट्स को रिपीट करेंगे तो याद रहेगा ये वर्ड सिंस हमने काटा, इसका मतलब सिंस यहां नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे? फ्रॉम आएगा। फ्रॉम मॉर्निंग। लो जी, ये बात तो समझ में आ गई कि सिंस नहीं आता पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, क्या आएगा फ्यूचर में? फ्रॉम आएगा। ये तक एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। अब दूसरी बात थी कि सर यहाँ हैव क्यों लगाया, यहाँ बीन क्यों लगाया? समझने की बात ये है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है तो क्या चाहिए आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मेरे मुन्ना आईएनजी चाहिए। आई बात समझ में? अब आईएनजी को क्या चाहिए? बी फॉर्म, क्योंकि मैंने ही कहा था आपको कि आईएनजी फॉर्म विदाउट बी फॉर्म कभी नहीं आती। तो आपने क्या कर लिया? लो जी, बी फॉर्म लगा दी, वो भी कैसी? थर्ड फॉर्म। कैसी लगाई? थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि थर्ड फॉर्म हैड, हैव, हैज या हैड के बिना नहीं आती, ये भी कहा था मैंने। अरे कहा था ही नहीं कहा क्या? बी फॉर्म तो सॉरी आईएनजी फॉर्म बी फॉर्म के बिना नहीं आती, तो हमने आईएनजी को बीन दे दिया, बी फॉर्म मिल गई, है कि नहीं? ये क्या आपकी बी फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो इसको बी फॉर्म मिल गई, ये सेटिस्फाइड। अब ये क्या है आपका? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के लिए मैंने कहा कि ये क्या है? हैव, हैज और हैड, इनके बिना नहीं आती। तो सर जी यहां देखिए, ये क्या है आपका? मॉडल। क्या है? मॉडल। और मॉडल को क्या चाहिए? बेस फॉर्म। क्या चाहिए? बेस फॉर्म। तो सर जी ये बेस फॉर्म नहीं हो सकती, ये बेस फॉर्म नहीं हो सकती, बेस फॉर्म तो कौन होगा? हैव। तो यहां पे हैव लगाती है, और इसके लिए भी क्या बन गया? ये आ गया, इसको बेस फॉर्म मिल गई, इसे हैव मिल गया, ये सेटिस्फाइड, ये बी फॉर्म, तो इसने आईएनजी फॉर्म को सेटिस्फाइड। तो ऐसा बन गया हमारा अब सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में कौन किसकी वजह से क्यों आया
आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा इसमें और कोई कंसेप्ट है नहीं आपको बताने के लिए। इसी के साथ में आपका टेंस का टॉपिक जो था वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। आई बात समझ में मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, टेंस आपका खत्म हो चुका है। अब आप इसे रिपीट करना और इसके क्वेश्चन आंसर्स लगाना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ हर बार। डेली आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर क्रिटिकल सिचुएशन बनी फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आपके लिए एक डाउट क्लास बना दूंगा, जिसमें आप देख सकते हो और अच्छे से सब चीज़ों को समझ सकते। तो फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय दोस्तों।